हाय दोस्तों, सभी को गुड इवनिंग। आज अपना जिला दर्शन है अलवर जिला दर्शन। इससे पहले अपन 7 जिला दर्शन पढ़ चुके हैं, तो आज अपना 8वां नंबर का है जिला दर्शन है अलवर जिला दर्शन है। तो इससे पहले की सभी क्लास आपने देख ली होगी आई होप। तो आज का है अपना 8वां जिला दर्शन है अलवर जिला दर्शन। तो सभी साथी जुड़ जाइए और सेशन को लाइक शेयर कर दीजिए। तो अपन पढ़ते हैं अलवर जिला दर्शन के बारे में कि क्या क्या इस जिले के अंदर है। शुभंकर क्या है सबसे पहले जिले का। इस जिले का शुभंकर है सांबर है। सांबर इस जिले का शुभंकर। कौन से जिले का? अलवर जिले का। स्थापना किसके द्वारा की गई थी? आमेर के राजा थे। आमेर जयपुर में है, वहाँ के राजा थे। काकिल देव उनके छोटे पुत्र थे। अलग राज उनके द्वारा अलपुर अलपुर नाम से की गई थी। इनकी स्थापना अलवर किसकी? अलवर की। और कब? 1049 के अंदर इसकी स्थापना की गई थी। और अलवर जिले को क्वेश्चन आता है कि राजस्थान का सिंह द्वार किसे कहते हैं? तो राजस्थान का सिंह द्वार हम अलवर जिले को कहते हैं। राजस्थान का सिंह द्वार अलवर जिले को कहेंगे। कौन से संभाग में आता है? जयपुर संभाग में आता है। अलवर जिला जयपुर संभाग के अंदर आता है। और यह क्षेत्र महाजनपद काल में मत्स्य जनपद के नाम से प्रसिद्ध था। कौन सा क्षेत्र? अलवर क्षेत्र है जो महाजनपद काल के अंदर मत्स्य जनपद के नाम से प्रसिद्ध था। जिसकी राजधानी कहाँ थी? विराटनगर है, जो वर्तमान में बैराट है। वर्तमान में बैराट है, जो इसकी राजधानी हुआ करती थी। किसकी? मत्स्य जनपद की। महाभारत काल में यह मत्स्य क्षेत्र के नाम से जाने जाते थे। कौन? महाभारत काल के अंदर अलवर को किस नाम से जाने जाते थे? वह मत्स्य क्षेत्र के नाम से जाने जाते थे। और अलवर नगर को किसने बसाया था? राव प्रताप सिंह ने। अलवर नगर को राव प्रताप सिंह ने बसाया था। भरतपुर स्वाधीनता के बाद अलवर के महाराजा तेज सिंह ने 18 मार्च 1948 को भरतपुर धौलपुर करौली धौलपुर रियासत के साथ मिलकर अलवर का मत्स्य संघ में विलय कर दिया था। अलवर का मत्स्य संघ में विलय कर दिया था। और मत्स्य संघ का अलवर में विलय कब किया था? 15 मई 1949 को किया था। अलवर का मत्स्य संघ में विलय कर दिया था 18 मार्च 1948 को। और 15 मई 1949 को मत्स्य संघ का राजस्थान में विलय कर दिया गया था। उस टाइम पे राजस्थान का एकीकरण हुआ था। पहला चरण था मत्स्य संघ, जिसकी स्थापना 18 मार्च 1948 को होती है। मत्स्य संघ की स्थापना 18 मार्च 1948 को होती है। प्रधानमंत्री कौन थे मत्स्य संघ के? शोभाराम कुमावत जी। इसका एकीकरण का कितना समय लगा था? कितने चरणों में हुआ था? 7 चरणों में हुआ था। और समय था इसका 8 वर्ष 7 माह 14 दिन में यह कंप्लीट हुआ था। और उस टाइम पे राजस्थान का एकीकरण हुआ था। उस टाइम पे 19 रियासतें थी। 19 तो रियासत थी और 3 ठिकाने थे। 3 ठिकाने और 19 रियासत थी। लावा, कुशलगढ़ और नीमराणा। और अलवर मत्स्य संघ के अंदर 3 तो रियासत थी, जो मैंने बताई है, भरतपुर, करौली और धौलपुर। और ठिकाना एक था। कौन सा? नीमराणा ठिकाना। नेक्स्ट है क्षेत्रफल। इस जिले का क्षेत्रफल कितना है? 8,380 वर्ग किलोमीटर अलवर जिले का क्षेत्रफल है। अलवर जिले की उत्तरी सीमा हरियाणा के रेवाड़ी व महेंद्रगढ़ से लगती है। अलवर जिले की उत्तरी सीमा है जो हरियाणा के रेवाड़ी महेंद्रगढ़ जिले से लगती है। और उत्तर पूर्वी सीमा हरियाणा के मेवात जिले से। मेवात को नू क्षेत्र भी कहते हैं, नहीं नू नाम है इसका, नू भी बोलते हैं मेवात क्षेत्र को। और पूर्वी सीमा अलवर की भरतपुर से लगती है। अलवर की पूर्वी सीमा भरतपुर से लगती है। अलवर जिले में कौन सी नदी बहती है? अलवर जिले के अंदर रूपा रेल नदी बहती है। रूपा रेल। उपनाम क्या है इस नदी का? लसवारी और वराहा, ये 2 उपनाम हैं। इन 2 नामों से जानी जाती है रूपा रेल नदी। उद्गम कहाँ से होता है? उदयनाथ की पहाड़ी से होता है। जो उदयनाथ की पहाड़ी है, यहाँ से इसका उद्गम होता है, जो थानागाजी के अंदर है। और यहाँ से प्रवाहित होती है सरिस्का से होती हुई यहाँ पे 2 भागों में विभाजित होती है। एक तो इधर नटनी का बाड़ा है अलवर में,
यहाँ से ये इधर जाती है, जयसमंद बांध में जाती है नदी, और यह लोहागढ़ दुर्ग के पास से होती हुई ये मोती झील में जाती है। मोती झील भरतपुर के अंदर है। और भरतपुर की जीवन रेखा कहते हैं किसको? भरतपुर के अंदर इस नदी को, रूपा रेल को भरतपुर की जीवन रेखा के नाम से जानते हैं, यानी भरतपुर की जीवन रेखा रूपा रेल नदी कहलाती है। सीमावर्ती अंतर्राज्यीय सीमा या सीमावर्ती राज्य इसकी हरियाणा से लगती है। अंतर्राज्यीय सीमा लगती है अलवर की, किससे? हरियाणा से सीमा लगती है अलवर जिले की। सीमावर्ती जिले कितने? 8 है। 8 जिलों की सीमा अलवर से लगती है, और अलवर जिले की सीमा 8 जिलों से लगती है। कौन कौन से 8 जिले? खैरतल तिजारा जो अलवर से बना है, अलवर से अलग होकर नया जिला बना है खैरतल तिजारा। कोटपुतली, भैरोड, जिसमें कोटपुतली पहले जयपुर में था और भैरोड पहले अलवर में था, तो ये दोनों अब कमांड जिले बने हैं जॉइंट में। डीग भरतपुर से अलग होकर नया जिला बना है, भरतपुर, दौसा और जयपुर ग्रामीण। इन 8 जिलों की सीमा अलवर से लगती है। और राजस्थान के 8 जिलों की सीमा हरियाणा से लगती है। याद रखना कि राजस्थान के 8 जिलों की सीमा हरियाणा से लगती है। नारायणी माता और नारायणी देवी, इनमें कन्फ्यूजन होता है कई बार, तो मैंने एक साथ ले लिया इन दोनों को। मंदिर कहाँ पे है नारायणी माता का? बरवा डोंगरी, राजगढ़, अलवर में। राजगढ़ एक चूरू के अंदर भी है, तो इसको याद रखना कि राजगढ़ अलवर में एक जगह है, वहाँ पे बरवा नाम की डोंगरी, वहाँ पे नारायणी माता का मंदिर है। कौन से समाज की कुल देवी है? नाई समाज की और सैन समाज की कुल देवी। कौन सी? नारायणी माता। पुजारी, इस मंदिर में पुजारी किस जाति के होते हैं? मीणा जाति के। मेला कब लगता है इस माता का, नारायणी माता का? वैशाख शुक्ल पक्ष एकादशी। एकादशी मतलब 11 को इसका मेला लगता है। वैशाख की शुक्ल पक्ष 11 को या एकादशी को नारायणी माता का मेला लगता है। पति कौन है नारायणी माता के? करण सेन। करण सेन इनके पति हैं। अब इधर देखते हैं नारायणी देवी, ये झुंझुनू में है। दादी जी के नाम से जानते हैं इसको, दादी जी के नाम से जानते हैं इसको। तलवार की पूजा की जाती है इस मंदिर में, तलवार की पूजा की जाती है। मेला भाद्रपद अमावस्या को लगता है। पति का नाम क्या है? तन दास जी, नारायणी देवी जी के पति का नाम है। नेक्स्ट है नीलकंठ महादेव मंदिर। नीलकंठ महादेव मंदिर सरिस्का टाइगर रिजर्व में, यह सरिस्का के अंदर है ये मंदिर, नीलकंठ महादेव मंदिर। इसका निर्माण किसने करवाया था? इस मंदिर का बड़गुजर राजा मंथन देव ने इसका निर्माण करवाया, जो टहला के अंदर है। टहला राजगढ़ में है। मूसी महारानी की छतरी अलवर जिले में है। मूसी महारानी की छतरी 80 खंभों की छतरी है। कितने खंभों की है? 80 खंभों की छतरी है। 2 मंजिला इमारत है ये, और इस छतरी का निर्माण महाराजा विनय सिंह ने करवाया था। और बख्तावर सिंह महारानी के दत्तक पुत्र थे। कौन? महाराजा विनय सिंह। तो विनय सिंह के द्वारा मूसी महारानी छतरी का निर्माण करवाया था। किस शैली की बनी हुई? कौन सी शैली में है? इंडो इस्लामिक शैली में यह छतरी बनी हुई है। सिटी पैलेस महाराजा विनय सिंह द्वारा अपनी पति शीला की याद में यह सिटी पैलेस बनवाया था, जो अलवर जिले में। सिलीसेट झील, सिलीसेट झील इसका निर्माण महाराजा विनय सिंह के द्वारा 1845 में बनवाया था। और इस झील को राजस्थान का नंदन कानन भी कहते हैं। नंदन कानन का अभ्यारण्य उड़ीसा के अंदर है। और यहाँ पे मोर होते हैं, मोर, उससे तुलना की गई है। यहाँ पे मोर मगरमच्छ पाए जाते हैं इस झील के अंदर सबसे ज़्यादा, और वहाँ पे मोर हैं, तो इसलिए उसकी संज्ञा दी गई है इस सिलीसेट झील को। नेक्स्ट है अलवर संग्रहालय। इसकी स्थापना कब होती है? 1940 में होती है। निर्माण अंतिम शासक किसके? अलवर जिले के अंतिम शासक हैं राजा तेज सिंह के शासनकाल में अलवर संग्रहालय की स्थापना होती है। इटा रानी की कोठी, इसके लिए इटा रानी की
कोठी प्रसिद्ध है किस चीज़ के लिए? उत्कृष्ट जाली झरोखों और तोरणनुमा के लिए प्रसिद्ध है ईटा रानी की कोठी जो अलवर जिले में है। सरिस्का टाइगर रिजर्व, सरिस्का टाइगर रिजर्व स्थापना कब होती है? 1955 में। जब इसकी स्थापना होती है तो पहले अभ्यारण्य था। क्या था? अभ्यारण्य था। अभ्यारण्य था सरिस्का टाइगर रिजर्व, और इसका कितने क्षेत्र में फैला हुआ है? 3.2 वर्ग किलोमीटर। राजस्थान का सबसे छोटा बाघ परियोजना है ये सरिस्का टाइगर रिजर्व, राजस्थान का सबसे छोटा, और हरे कबूतरों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पे हरे कबूतर पाए जाते हैं। कहाँ? टाइगर इसमें सरिस्का टाइगर रिजर्व में। और राजस्थान का दूसरा टाइगर प्रोजेक्ट है बाघ परियोजना है। इसकी स्थापना कब होती है? 1978 के अंदर होती है। इसको बाघ परियोजना घोषित कब करते हैं? 1978 के अंदर इसको बाघ परियोजना घोषित करते हैं। भानगढ़ इसका निर्माण मानसिंह के भाई माधव सिंह के द्वारा 17वीं शताब्दी में करवाया जाता है। मानसिंह जयपुर के राजा थे, उनके भाई थे माधव सिंह, उनके द्वारा भानगढ़ का किला है ना, उसका निर्माण करवाया था। इनको भूतिया किले के रूप में जाना गया। किसको? भानगढ़ का किला है, इसको भूतिया किले के रूप में जाना गया है। तालवृक्ष, यह ऋषि मांडव की तपोभूमि है। तालवृक्ष है जो ऋषि मांडव की तपोभूमि है, जो सरिस्का के पास में है। यह गंगा माता का प्राचीन मंदिर है। यहाँ पे गंगा माता का प्राचीन मंदिर है। कहाँ? तालवृक्ष में। यहाँ पर 6वीं शताब्दी का एक शिव मंदिर है, जिसके हर पत्थर पर ओम का साइन यानी ओम लिखा हुआ है, वहाँ पे अंकित है उस पत्थर के ऊपर, तालवृक्ष के अंदर। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये याद रखना। कुतुब खाना कहाँ है? ये अलवर में है, और अलवर के राजा विनय सिंह के शासनकाल में 1894 में अलवर में जिस पुस्तकालय की स्थापना की गई उसे कुतुब खाना के नाम से जाना गया है। कुतुब खाना कहाँ पे है? अलवर में है, जो अलवर के महाराजा विनय सिंह के शासनकाल में 1894 में अलवर जिले के अंदर पुस्तकालय की स्थापना होती है ना, तो उसको कहते हैं कुतुब खाना के नाम से जाना गया था उस पुस्तकालय को। मंदिर कौन कौन से अलवर जिले में? मंदिर देखते हैं इसके अंदर। नीलकंठ महादेव मंदिर, पांडुपोल हनुमान जी मंदिर, और बिलाली माता मंदिर। पांडुपोल भर्तरी जो हनुमान जी का मंदिर है, ये 3 मंदिर है मेन अलवर जिले के अंदर। नेक्स्ट है भर्तरी, किस संप्रदाय से? नाथ संप्रदाय से। भर्तरी हैं जो नाथ संप्रदाय से संबंध रखते हैं। भर्तरी नाथों का प्रसिद्ध स्थल है। भर्तरी है जो नाथों का प्रसिद्ध स्थल है। उज्जैन के राजा थे महान योगी भर्तरी की तपोभूमि मानी जाती है। यहाँ प्रतिवर्ष भाद्र शुक्ल अष्टमी को मेला लगता है। भर्तरी का मेला कब लगता है? भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को मेला लगता है। और भर्तरी की समाधि कहाँ है? सरिस्का के अंदर है। भर्तरी की समाधि कहाँ है? सरिस्का के अंदर है। थानागाजी यहाँ का लाल पत्थर मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है। थानागाजी का लाल पत्थर है जो मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है। और किशोरी गांव में कागजी टेराकोटी के लिए प्रसिद्ध है। कागजी टेराकोटी के लिए प्रसिद्ध है, यानी अलवर जिला कागजी पोटरी के लिए भी प्रसिद्ध है। क्वेश्चन भी आता है कि कागजी पोटरी के लिए कहाँ की प्रसिद्ध है? कागजी पोटरी वो अलवर जिले की है। अब इसके अंदर इंपॉर्टेंट तथ्य पढ़ते हैं अपन, क्या क्या इंपॉर्टेंट है इस जिले में। 1770 में राव प्रताप सिंह ने अलवर रियासत को बसाया था। अलवर रियासत को राव प्रताप सिंह ने 1770 में बसाया था। और अलवर प्रजामंडल की स्थापना कब होती है? 1938 के अंदर होती है। और पंडित हरिनारायण शर्मा और कुंज बिहारी मोदी के द्वारा इसकी स्थापना की जाती है। अलवर में राज्य की प्रथम मंडी स्थित है। किसकी? प्याज है यहाँ पे, प्याज। अलवर में राज्य की प्रथम प्याज मंडी स्थित है, प्याज मंडी। और टिंडा जिसको हम टिंड से बोलते हैं, वो है जयपुर में।
लहसुन मंडी, लहसुन वो है बारा के अंदर, और अमरूद मंडी है सवाई माधोपुर में। याद रखना कि अलवर जिले में राज्य की प्रथम प्याज मंडी है अलवर में। सर्वाधिक खनिज कौन सा मिलता है अलवर जिले में? सलेटी पत्थर खनिज मिलता है अलवर में। अलवर की खोदरीबा खान किसके लिए प्रसिद्ध है? तांबा खनिज के लिए प्रसिद्ध है। अलवर की खोदरीबा खान है जो तांबा के लिए प्रसिद्ध है। मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी? 1987 और 88 के अंदर। मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब होती है? 1987 और 88 के अंदर होती है। अजबगढ़ का किला, इसका निर्माण माधव सिंह के पुत्र अजब सिंह ने करवाया था। मैंने पहले पढ़ा बानगढ़ का किला जयपुर के शासक मान सिंह उसके बेटे थे माधव सिंह, उन्होंने करवाया था उसका निर्माण। और यहाँ पे माधव सिंह के पुत्र हैं, उनका नाम है अजब सिंह, तो उनके नाम पे अजबगढ़ का किला इनका निर्माण करवाया था, अजबगढ़ किले का, जो अलवर के अंदर जो बानगढ़ है उसके पास में ही है ये अजबगढ़ का किला भी। और जोड़े वाले बाबा व वाटरमैन ऑफ इंडिया के नाम से कौन जानते हैं? राजेंद्र सिंह को जानते हैं। राजेंद्र सिंह को कहा जाता है जोड़े वाले बाबा व वाटरमैन ऑफ इंडिया। और टाइगर मैन किसको कहते हैं? कैलाश सांकला को। किसको कहते हैं? टाइगर मैन कैलाश सांकला को। और घोड़े वाला बाबा कर्नल जेम्स टोड, जो राजस्थान के इतिहास के पितामह कहलाते हैं, कर्नल जेम्स टोड, उनको कहा है घोड़े वाला बाबा, ये याद रखना है। विश्वविद्यालय कौन कौन से हैं? यूनिवर्सिटीज कौन सी है अलवर में? मत्स्य विश्वविद्यालय है, राजऋषि बर्तरी विश्वविद्यालय और जल विश्वविद्यालय है, जिसको हम RR कहते हैं, राज ऋषि RR के नाम से जानते हैं। अलवर जिले के अंदर है ये यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट इसमें राजस्थान एकीकरण के समय अलवर के महाराजा तेज सिंह थे। राजस्थान का एकीकरण हुआ था उसके समय अलवर के राजा कौन थे? तेज सिंह थे। और अलवर क्षेत्र में कौन सी बोली बोली जाती है? मेवाती बोली जाती है। और कुछ जगह पे राठ क्षेत्र की जैसे अहिरवाटी वो भी थोड़ा इस क्षेत्र में बोला जाता है, लेकिन मोस्टली मेवाती बोली जाती है अलवर में। पायल जांगीड़, इनका संबंध अलवर जिले से है, आपने सुना होगा पायल जांगीड़ का नाम। तो इनको चेंज मेकर अवार्ड दिया गया था, किस लिए? प्रदेश में बाल विवाह के संबंध में जागरूकता फैलाने के लिए पायल जांगीड़ को चेंज मेकर अवार्ड दिया गया था, यानी इस अवार्ड से सम्मानित किया गया था पायल जांगीड़ को। कागजी पोट्री का संबंध या कागजी पोट्री किस जिले की प्रसिद्ध है? तो वह अलवर जिले की। कागजी पोट्री अलवर जिले की प्रसिद्ध है। और ब्लैक पोट्री कोटा की है, ब्लैक पोट्री कोटा की। और ब्लू पोट्री जयपुर की है, ब्लू पोट्री जयपुर की है। और सुनहरी पोट्री बीकानेर की है। तो याद रखना कि कागजी पोट्री का संबंध अलवर जिले से है या अलवर जिले की प्रसिद्ध है। और ब्लैक पोट्री कोटा की प्रसिद्ध है, ब्लू पोट्री जयपुर की, और सुनहरी पोट्री बीकानेर की प्रसिद्ध है। अलवर चित्र कला शैली विनय सिंह शासक का स्वर्णकाल मानी जाती है। जो अलवर चित्रकला शैली है कौन सी शासक का स्वर्णकाल मानी जाती है? वह विनय सिंह का। और इस चित्र शैली के अंदर वेश्याओं के चित्र की प्रधानता है। किसमें? अलवर चित्र शैली के अंदर वेश्याओं के चित्र की प्रधानता मानी गई है। चित्रकार कौन कौन सी शैली में? अलवर शैली के अंदर मूलचंद, बलदेव, गुलाम अली, सहदेव और नंदराम, ये इसके चित्रकार हैं अलवर चित्रकला शैली में। खेजड़ली गांव क्यों प्रसिद्ध है? राजस्थान का प्रथम सरसों की खल पर आधारित बिजली घर है। मोस्ट इंपोर्टेंट है कि राजस्थान अलवर जिले का खेजड़ली का नाम तो खेड़ली गांव है, जो राजस्थान का प्रथम सरसों की खल आती है ना, उस पे आधारित बिजली घर है यहाँ पे। अलवर महोत्सव अलवर में मनाया जाता है, अलवर महोत्सव अलवर में मनाया जाता है। रण राजा व रथवाई नृत्य, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में भी आया था अभी कुछ दिन पहले। कौन सी जाति के द्वारा किया जाता है? मेव जाति के द्वारा। रण राजा व रथवाई नृत्य कौन सी जाति के द्वारा? मेव जाति, जो अलवर में पाई जाती है, अलवर में पाई जाती है मेव जाति। और टहला की छतरी, नैडा की छतरी अलवर जिले में है। टहला की छतरी, नैडा की छतरी और मूसी महाराणा की छतरी, ये 3 छतरियाँ इंपोर्टेंट हैं जो अलवर जिले में। तो अपना ये अलवर जिला दर्शन कंप्लीट हुआ। तो सभी दोस्तों का धन्यवाद, थैंक यू जुड़ने के लिए, और कमेंट करके बताना कि अपना सेशन कैसा था। जय हिंद,
जय भारत।